अदब करते हैं वो ऐसा ही है जिस तरह उसने मोहम्मद का अदब किया। सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरी उम्मत का कोई भी बाबा अगर सफेद दाढ़ी वाला फौत हो जाए, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इससे दूर हो जाओ, ये मेरे महबूब की सुन्नत लेके आया है, मेरी रहमत को हया आती है, इसकी सफेद दाढ़ी को देख के मैं इसको अदा दे इमाम हसन हुसैन आप इस मोहब्बत करो, वो ही पहले बात करी, यही वाकया पेश हो है माशाअल्लाह। किसी को टैग नहीं करना। हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अब उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा जी आपका वज़ू खराब है, सुभान अल्लाह। अब दोनों उनके पास चले गए बाबा जी के पास, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, बाबा जी हम दोनों ना वज़ू करना चाहते हैं, तो आपने चेक करना है कि वज़ू किसका ठीक है। सुभान अल्लाह। दोनों ने वज़ू कर लिया, बाबा भी बड़ा कमाल का था, सुभान अल्लाह, अहले मोहब्बत था। जब बाबे ने दोनों का वज़ू देखा ना तो कहने लगा कि बेटा मैं जानता हूँ कि ये मेरे अंदर खराबी है, आपका वज़ू ठीक है, खराबी मेरे अंदर। ये अंदाज था उनका, ये मेरे मुस्तफा ने उनको अखलाक सिखाया। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको फरमाया कि अबू बकर 360 खूबी हैं, अगर उनमें से किसी के पास एक खूबी होना वो अखलाकी हसना, अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या उन 360 खूबियों में से कोई एक मेरे अंदर भी है? तो हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर तेरे अंदर तो अल्लाह ने सब के सब्र किया। दो औरतों का जिक्र हुज़ूर की बारगाह में किया गया। यार एक औरत है 5 वक्त नमाज पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, लेकिन उसका अखलाक अच्छा नहीं है। और दूसरी औरत के बारे में बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, लेकिन नवाफिल के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन उसका अखलाक बड़ा अच्छा है। हुज़ूर ने फरमाया क्या उसको जन्नत की खुशखबरी दो। जब रात को सोए तो दिल साफ करके सोए। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो इस सहाबी को देख ले। सुभान अल्लाह। वैसे तो सारे सहाबा जन्नती हैं। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे इस बात पे ना बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा कि मैं इनके साथ चलता हूँ, इनका दिन भी देखता हूँ, इनकी रात भी देखता हूँ, ये कैसा दिन गुजारते हैं, कैसी रातें गुजारते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी अता फरमाई है। वो साबित 3 दिन तक रहे उस साबी के साथ, तो तीसरे दिन कहने लगे यार मैंने कोई इलादा बात नहीं देखी जो हम करते हैं और हम ना करते हैं और आप करते हो। उन्होंने कहा कि शायद एक चीज सरकार को बड़ी पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ी पसंद है, वो ये है कि जब मैं रात को सोने लगता हूँ ना तो मैं सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ करके सोता हूँ। और आखिर में ये पैगाम जो किबला सूफी साहब अकरम साहब ने भी नाशरी पढ़ी और मिर्जा साहब ने भी पढ़ी, बलगल उला बेकमाले, वो बुलंदियों तक पहुंची अपने कमाल की वजह से। बस मैं अपने आखिरी जुमले बयान करूंगा। शेख अबुल हसन फरमाते हैं, बहुत बड़े गुजरे आप बुजुर्ग, बहुत बड़े, आप फरमाते हैं कि मैं सोया मेरी रूह ने प्रवास करना शुरू कर दी। और आला फरमाते हैं जो बंदा रात को सोने के वक्त वुजू करके सोता है ना तो उसकी जो रूह है वो अर्श मौला को बोसा दे के आती है। सुभान अल्लाह। शेख अबुल हसन फरमाते हैं मैं सोया मेरी रूह ने परवाज़ शुरू कर दी, 1 अर्श 2 3 4 1000 10 20 1 लाख 2 लाख 7 लाख अर्शों को अबूर कर लिया। बलगल उला बिकमाले, वो बुलंदियों तक पहुंचे अपने कमाल की वजह से। 7 लाख अर्श जब अबूर किए, आगे से आवाज आई अबुल हसन कहाँ जाने का इरादा है? तो मैंने आगे से अर्ज की मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पे मेराज की शब मेरे मुस्तफा के कदम लगे। आगे से आवाज आई यहीं से लौटो, अगर तुम इसी तरह करोड़ों साल की सफर करते रहोगे उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जहाँ मेरे मोहम्मद या रसूल अल्लाह सैयदना अबू बकर को
आपने फरमाया कि मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा रब जानता है। और मुहद्दिसीन ने इसमें बात की है कि इसमें अंबिया भी आते हैं। हुजूर की हकीकत को सिर्फ रब जानता है। वो बुलंदियों तक पहुंचे अपने कमाल की वजह से। कशफत तुजा बिजमालिही, आपके हुस्न और जमाल की वजह से सारी दुनिया रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। आज मेरा तेरा दिल रोशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कुरान कहता है वकुन्तुम अला शफा हुफरतिन मिनन नारि फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे। ये तो मोहम्मद अरबी का करम है कि एक ही को पकड़ के जन्नत का वारिस बनाया। कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी अच्छी सिफातों को मोहम्मद अरबी की जात में जमा फरमा दिया। अच्छा, ये जो मिर्जा साहब फरमा रहे थे ना कि रुबाई लिखना चाहते थे, 3 मिसरे लिखे, चौथा ज़हन में नहीं आ रहा, वो बात ही खत्म हो गई थी। सुभान अल्लाह। हालांकि मतलब ये नहीं था कि शेख सादी को कुछ आता नहीं था, मतलब आले इल्म थे, बात ही खत्म हो गई थी, अभी क्या बात करनी है। तो इसलिए कहा कि जिस महबूब को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, तो जी भी चाहता है उस महबूब पर दुरूद भी पढ़ा जाए और उस महबूब पर सलाम भी पढ़ा जाए। और मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ, और इस पूरी तकरीर का पैगाम ये है, अगर हम किसी को सुख नहीं ना दे सकते, हम उसको दुख भी देंगे। हम अगर तारीफ नहीं ना कर सकते तो उसकी बदतारीफ ना करें। हम इंसान है ना, इंसान सारी चीजों से ज्यादा मकाम जो है वो इंसान का है। इमाम आज़म हनीफा के दौर के अंदर एक बंदे ने अपनी औरत से कहा कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे तलाक है। अब उसकी बीवी का रंग सांवला था, काला था, उसने कहा जी तलाक हो गई, इसलिए चांद बड़ा सोना है, बीवी का रंग इतना खूबसूरत नहीं है। इमाम आज़म खलीफा के बाद जब ये मसला गया ना, तो आपने कहा कि कोई तलाक नहीं हुई, उसकी बीवी चांद से 1000 गुना वो सोनी, वो बेहतर है। उन्होंने कहा जी आपके पास क्या दलील है? आपने फरमाया दलील ये है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कसमें उठा के फरमाया हमने इंसान को बड़े खूबसूरत सांचे में डाला, बड़े खूबसूरत सांचे में डाला। इंसान तेरा बड़ा मकाम है, और इंसान के साथ साथ तो मुस्तफा का उम्मती है यार। सुभान अल्लाह। फूल की पत्तियां ना, फूल की पत्तियां बंदा अपने हाथों के अंदर मसल दे, उनकी जान चली जाती है, लेकिन वो जाते जाते हाथों को खुशबूदार कर देते हैं। बहुत बड़ा पैगाम है। संदल का दरख्त, संदल का दरख्त जिस कुल्हाड़े के साथ काटा जाता है ना, उसकी जान तो चली जाती है, लेकिन वो जाता जाता उस कुल्हाड़े को खुशबूदार कर जाता है। और बेरी का दरख्त जब लोग उसे रोड़े मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वटे मारते हैं, तो वो बदले में क्या करती है? वो फल देती है, फल देती है। वो एक दानिशवर लिखता है कि हम छोटे थे, बचपन था, हम गांव में चले गए, वहां क्या देखा